हेलो डियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आज हम रीड आउट करना स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 2 एंड द चैप्टर नेम इज लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बाय नेल्सन मंडेला। लेट्स स्टार्ट टू रीड आउट एंड अंडरस्टैंड द चैप्टर इन डिटेल। So let's read about the chapter. The chapter name is Nelson Mandela Long Walk to Freedom और चैप्टर के ऑथर जो है उनका फुल नेम है नेल्सन रोलिहलाला मंडेला। सोर्स क्या है? ये एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है उनकी ऑटोबायोग्राफी में से जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसकी चैप्टर की थीम क्या क्या है? फ्रीडम, स्वतंत्रता, स्ट्रगल, करेज, सेक्रीफाइस, बलिदान और ब्रेवरी एंड इक्वालिटी, समानता। This chapter describes Nelson Mandela inauguration as the first black president of South Africa and his thoughts on freedom and the struggle against apartheid, racial discrimination। और ये चैप्टर जो है वो उनकी ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से एक एक्सट्रैक्ट के तौर पर लिया गया है और इसमें वो बताते हैं कि कैसे वो साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने और उन्होंने कैसे नस्ल भेद और जातिवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उसके खिलाफ संघर्ष किए, वही सब ये इस चैप्टर में बताते हैं। सेटिंग ऑफ द चैप्टर इज डेट थी 10th में 1994। प्लेस था यूनियन बिल्डिंग्स एम्फी थिएटर प्रिटोरिया जो कि कैपिटल है साउथ अफ्रीका की, राजधानी है साउथ अफ्रीका की। इवेंट था, घटना क्या थी? इनॉग्रेशन हुआ था एक ऐसी पहली डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट का साउथ अफ्रीका में जो कि मतलब नस्ल भेद को फॉलो नहीं करती थी, नॉन रेशियल गवर्नमेंट थी और ये गवर्नमेंट सबको इक्वालिटी, फ्रीडम देने के लिए बनाई गई थी। 10th मई 1994 द हिस्टोरिक डे। ये दिन अपार्थाइड के अंत का प्रतीक माना जाता है क्योंकि इस दिन अपार्थाइड का अंत हुआ था। अपार्थाइड मीन्स टू बी दैट अ सिस्टम वेयर वाइट पीपल हैड ऑल प्रिविलेजेस। उनके पास जो वाइट पीपल होते हैं उनके पास सारे राइट्स होते हैं लेकिन ब्लैक पीपल के पास कोई राइट्स नहीं होते, बल्कि उन्हें अनफेयरली, बहुत ही बुरे तरीके से ट्रीट किया जाता है। इसी सिस्टम को हम बोलते हैं अपार्थाइड। सो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि आज के दिन इसी अपार्थाइड का अंत हुआ है। On this day, Nelson Mandela took the oath as the first black president of South Africa। और इसी दिन नेल्सन मंडेला शपथ लेते हैं साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में। लगभग 140 देशों के नेता और मेहमान इस समारोह में सम्मिलित हुए थे, इस समारोह में आए हुए थे सेलिब्रेट करने के लिए फ्रीडम और डेमोक्रेसी को। और ये दिन शांति, एकता और एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक था। द ओथ सेरेमनी। नेल्सन मंडेला उसके बाद बताते हैं कि MFD क्लर्क सबसे पहले शपथ लेते हैं जो कि वहाँ के लास्ट वाइट प्रेसिडेंट थे और वो डिप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लेते हैं। उसके बाद मिस्टर थबैको म्बेकी शपथ लेते हैं सेकंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में। देन उसके बाद नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लेते हैं और वो सबको प्रॉमिस करते हैं कि वो एक ऐसी सोसाइटी बनाएंगे जहां पर सबको समान अधिकार मिले और सबको इक्वली ट्रीट किया जाए। मिलिट्री एंड एयरफोर्स सैल्यूट। साउथ अफ्रीका की डिफेंस फोर्स जो कि कभी अपार्थाइड का हिस्सा ही थी, अपार्थाइड को ही सपोर्ट करती थी, वो भी आज मंडेला को सैल्यूट कर रही थी और ये दिखाता है कि नेशन की जो स्पिरिट है उसमें चेंज आ चुका है और वो भी मंडेला की सपोर्ट में खड़े हुए हैं। एयरफोर्स के विमान आकाश में उड़े जिससे राष्ट्रीय गौरव और एकता का प्रतीक दिखा। वहाँ पर पीस और यूनाइटी का एक सिंबल उन्हें मिला। ये दृश्य इस बात की ओर संकेत करता है कि अब नया साउथ अफ्रीका जन्म ले चुका है और ये सैल्यूट सिंबलाइज करता है कि वहाँ की नई गवर्नमेंट को सबने एक्सेप्ट कर लिया है, इंक्लूडिंग द मिलिट्री एंड एयरफोर्स। Mandela's feelings and reflections. Mandela called the gathering a rainbow gathering of different colors and nation. Mandela इस समारोह को रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशन बताते हैं। इसको रंगों का इंद्रधनुषी संगम बताते हैं। He felt proud and emotional. वो प्राउड फील कर रहे थे और साथ ही साथ इमोशनल भी हो रहे थे और वो कहते हैं कि ये अन्याय पर न्याय की जीत है। उन्होंने उन लोगों को भी याद किया जिन्होंने लंबे संघर्ष किए
और अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया फ्रीडम के लिए, क्योंकि वो जानते थे कि ये दिन बहुत लंबे संघर्ष और कष्टों के बाद, बहुत से बलिदानों के बाद आया है। ट्रिब्यूट टू ऑल फ्रीडम फाइटर्स। नेल्सन मंडेला ने उन सभी फ्रीडम फाइटर्स को रिस्पेक्ट दी और उनको श्रद्धांजलि दी जिन्होंने अपने देश को आज़ाद करने के लिए बहुत लंबा संघर्ष किया और बहुत सी लड़ाइयाँ भी लड़ी। He mentioned the names of great freedom fighters such as Oliver Reginald Tambo, Walter Cicero, Chief Albert John Luthuli, Bram Fisher और etc. और बहुत से फ्रीडम फाइटर्स के नाम उन्होंने लिए। देन मंडेला कहते हैं कि इनमें से कई लोग आज इस गौरवशाली दिन को देखने के लिए जिंदा नहीं हैं, लेकिन उनकी स्पिरिट और करेज ने ही ये दिन संभव बनाया है। उनके साहस और बलिदान ने ही आज ये दिन पॉसिबल किया है, आज ये दिन संभव बनाया है। और उन्होंने इस विक्ट्री को, इस जीत को उन लाखों अज्ञात पुरुष और महिलाओं को समर्पित किया जिन्होंने चुपचाप रहकर संघर्ष किया और सहा। अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम। एज अ चाइल्ड, जब बचपन में नेल्सन मंडेला सोचते थे कि फ्रीडम का सीधा सीधा मीनिंग क्या है, खुलकर जीना, हंसी खुशी रहना, खेलना और जो मन चाहे वो करना, यही तो फ्रीडम है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए उन्हें रियलाइज हुआ कि जो ब्लैक पीपल थे साउथ अफ्रीका में, उनको कोई आज़ादी नहीं थी, उनको कोई राइट्स नहीं थे। ना तो वो अपनी मनचाही जगह पर जा सकते थे, ना ही अपना मनचाहा कुछ कर सकते थे और ना ही वहाँ पर फ्रीली मतलब रह सकते थे। उनको कोई राइट्स नहीं थे, बल्कि उनको अनफेयरली ट्रीट किया जाता था। और ये सब जानने के बाद उन्होंने समझा कि ट्रू फ्रीडम का मीन क्या है। ट्रू फ्रीडम क्या है? वो है कि सम्मान अधिकार पाना और समानता को पाना, मतलब रिस्पेक्टफुल्ली जीवन जीना, उसी को हम फ्रीडम बोल सकते हैं। सो उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने पूरे जीवन को समर्पित कर देंगे अपने लोगों की स्वतंत्रता के लिए। 2 obligations of every person. मंडेला said every human being has 2 main duties. मंडेला कहते हैं कि हर इंसान के 2 प्रमुख कर्तव्य होते हैं। फर्स्ट वन इज ड्यूटी टू हिज फैमिली। अपने फैमिली के प्रति उसके क्या ड्यूटीज होती है, उसके क्या कर्तव्य होते हैं कि अपनी फैमिली का ख्याल रखना और उसको एक सुखी जीवन देना। सेकेंड वन इज ड्यूटी टू हिज पीपल एंड कंट्री। अपने देश और समाज के लिए क्या क्या कर्तव्य है उसके। टू फाइट फॉर फ्रीडम एंड जस्टिस। अपने देश में स्वतंत्रता और न्याय के लिए काम करना उसका दूसरा कर्तव्य है। बट वो कहते हैं कि अंडर एपार्थाइड की नीति के अंडर ये दोनों काम करने एक साथ इम्पॉसिबल थे, क्योंकि कंट्री के लिए काम करने का मतलब था कि अनजस्ट द लॉज, कानूनों को तोड़ना, रूल्स और रेगुलेशंस को तोड़ना और उसके बाद जेल जाना। पनिशमेंट के तौर पर उन्हें जेल जाना पड़ता था अगर वो अपनी कंट्री के लिए कुछ स्वतंत्रता और न्याय पर काम करते थे। मीनिंग ऑफ करेज एंड ब्रेवरी। उसके बाद मंडेला कहते हैं कि करेज वो नहीं है, साहस वो नहीं है कि भाई उन्हें डर नहीं लगता। करेज वो है कि उन्हें डर लगने के बाद भी वो उसे कंट्रोल करना जानते हैं, उस पर जीत पाना जानते हैं, उसको ही हम साहस बोलेंगे। He and his companions felt fear many times, but still stood firm for their cause. उन्हें और उनके साथियों को कई बार डर महसूस हुआ, लेकिन वो फिर भी डटकर खड़े रहे और उन्होंने कभी हार नहीं मानी। The brave are not those who never feel afraid, but those who conquer their fear. And वो कहते हैं कि सच्चा बहादुर वही है जो डर के बावजूद भी सही काम करता है और सच का साथ देता है। Mandela's philosophy of freedom. True freedom means not only freeing oneself but also ensuring others are free. सच्ची स्वतंत्रता केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी होनी चाहिए। देन मंडेला कहते हैं कि जो लोग दूसरों की स्वतंत्रता को छीनते हैं वो प्रिजनर ऑफ हेटर्ड बन जाते हैं, वो घृणा के कैदी बन जाते हैं, और जिनसे स्वतंत्रता छीनी जाती है वो उत्पीड़न के कैदी बन जाते हैं। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो वो दोनों ही स्वतंत्र नहीं हो पाते। द ओप्रेसर एंड द ओप्रेस्ड आर नॉट ट्रूली फ्री। वो दोनों ही कैदी बन जाते हैं। और नेल्सन मंडेला का सपना था एक ऐसा देश जहां पर सभी लोग एक दूसरे के साथ समानता और शांति से रहे। मैसेज ऑफ द चैप्टर। फ्रीडम इज द रिजल्ट ऑफ स्ट्रगल, करेज एंड सेक्रीफाइस। स्वतंत्रता संघर्ष, करेज एंड सेक्रीफाइस
साहस और बलिदान से मिलती है। इट टीचेस अस दैट हेटर डिवाइड्स बट लव यूनाइट्स। और ये हमें सिखाता है कि नफरत जो है वो बांटती है, लेकिन जो प्रेम है वो जोड़ता है। मंडेला बिलीव्ड इन फॉरगिवनेस नॉट रिवेंज। मंडेला ने बदले की राह न चुन के क्षमा और शांति की राह चुनी। बदले की राह वो कैसे चुनते? जैसे कि अब तक वाइट पीपल जो थे, उन्होंने ब्लैक पीपल जो वहाँ पर थे साउथ अफ्रीका में, उनके साथ गलत किया था। सो अब वो प्रेसिडेंट बन चुके थे साउथ अफ्रीका के, तो वो भी वैसा ही कर सकते थे कि जैसे वहाँ की वाइट पीपल है उनसे सारे के सारे राइट्स छीन लेते और ब्लैक पीपल को सारे राइट्स दे देते। बट वो ऐसा बिल्कुल नहीं करते, वो उन सबको क्षमा कर देते हैं और एक शांतिपूर्ण राह को चुनते हैं। He wanted to build a democratic and peaceful South Africa where everyone is equal। और उनका सपना था कि वो एक लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण साउथ अफ्रीका का निर्माण करे, जहां पर सब लोगों के पास इक्वल राइट्स हो, इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो और हर एक को इक्वली ट्रीट किया जाए, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी रंग, किसी भी रूप का हो। सो लेट्स रीड आउट द थीम ऑफ द चैप्टर। फ्रीडम एंड इक्वालिटी, स्वतंत्रता और समानता, सेक्रीफाइस एंड करेज, बलिदान और साहस, यूनिटी एंड फॉरगिवनेस, एकता और क्षमा, ह्यूमन डिग्निटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मानवता और जिम्मेदारियां, ये सब इस चैप्टर की थीम है। Famous quotes from the chapter: The oppressor and the oppressed alike are robbed of their humanity। किसी की स्वतंत्रता छीनने वाला कौन होता है? ऑप्रेसर। और जिसकी स्वतंत्रता छीनी जा रही है वो होता है ऑप्रेस्ड, मतलब पीड़ित। सो वो दोनों ही, ऑप्रेसर एंड ऑप्रेस्ड, दोनों ही अपनी ह्यूमैनिटी से वंचित हो जाते हैं, अपनी ह्यूमैनिटी खो बैठते हैं, अपनी मानवता को खो बैठते हैं। करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट। साहस डर की एब्सेंस नहीं है, डर की अनुपस्थिति नहीं है। करेज इज नॉट दैट कि आपको डर नहीं लगता। करेज वो है कि आप उस डर पर काबू कैसे पाते हैं, आप उसको कंट्रोल करते हैं, उसको करेज बोलते हैं। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन। कोई भी किसी से नफरत करते हुए पैदा नहीं होता, और जस्ट बिकॉज कि उसकी स्किन का कलर कैसा है उसको देखकर कोई किसी से हेट नहीं करता। ये सब उसके दिमाग में धीरे धीरे जब वो बड़ा होने लगता है उसके दिमाग में डाली जाती है ये सब चीज़ें कि इनके साथ कैसा व्यवहार करना है, इनके साथ कैसे, इनको कैसे ट्रीट करना है। सो ये सब चीज़ें बड़े होने के बाद सिखाई जाती है। कोई भी किसी के कलर को देखकर और नफरत करता हुआ पैदा नहीं होता। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेटर्ड। जो व्यक्ति दूसरों की स्वतंत्रता को छीनता है, अगेन आई सेड द ऑप्रेसर मीन्स टू बी दैट, जो दूसरों की स्वतंत्रता को छीनता है वो घृणा का कैदी बन जाता है, वो भी आज़ाद नहीं रहता। तो स्टूडेंट्स, आपका ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर को रीड आउट करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।